याद वो आए रे। अरे अरे अफंदी तुम सरप्राइज। चलीस, कम से कम आप मुझे बता तो देते ना कि आप अफंदी को ला रहे हैं। अरे भाई अफंदी यही और उसके सरप्राइजेस तुम तो जानती हो। इस वजह से मेरी फिक्र अब डबल हो गई है, कहीं कसर ना रह जाए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपके लिए चाय भिजवा दूं या जूस? अरे इतने एहतमाम के बावजूद इतनी परेशान हो रही हो? भाई बाहर से आने वाले को कोई पानी जूस तो पूछना चाहिए ना। बस एक गिलास पानी का पिलवा दो प्लीज। ओके। थैंक यू। अरे फंदी मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे बताने दो, मगर तुम्हें ही शौक है सरप्राइजेस देने का दूसरों को। अब देखो कितना मजा आ रहा है, वरना ये एक्साइटमेंट देखने को मिलती हमें। मैम वो डिनर सर्व करने से 10 मिनट पहले बता दीजिएगा। हाँ हाँ तुम बेफिक्र रहो, अभी हमने बहुत सारी बातें करनी है। ओके। भाई वैसे एक बात है कि परफेक्शनिस्ट हो तुम बहुत ज्यादा। जी ये सब हमारी बेगम का कमाल है। अच्छा अफंदी, अब तो तुम शादी कर लो। कब तक तुम ऐसे मुल्क मुल्क घूमते रहोगे? अरे दुनिया को करीब से देखने का लुत्फ उठा रहा हूँ। देखो ना, बात बात की तहजीबें, रिवायतें, कल्चर, जुबानें, बड़ा मजा आता है मुझे इन सब चीजों में। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये सब तुम शादी के बाद भी कर सकते हो। किसी ऐसी सुलझी हुई खातून से शादी कर लो जो तुम्हारे हम मिजाज भी हो। वाकई भाई अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वैसे अभी तक तो इस पे इतना गौर नहीं किया। लेट्स सी वक्त कहाँ लेके जाता है, क्या होता है आगे चल के। परवाह भेज दे पिक्चर यार, भेज दे। कहाँ मर गई है यार। अरे यार वही घिसी पिटी तस्वीरें, कुछ नया भेजना यार। फरवा कुछ नया भेज। अरे जालिम, ये मांग रहा था ना मैं। क्या कहने क्या कहने। अब आया हूं पहाड़ के नीचे फरवा रानी, अब देख तेरे साथ मैं क्या करता। आज मौसम बड़ा बेईमान है। आय हाय हाय। आशिकीन बेटा बहुत जलीलो ख्वार हो ली इन बच्चियों के चक्कर में। बड़े लोगों से पिट भी चुके, बड़ी लड़कियों से थप्पड़ भी खाए, गली गली की खाक छानी इन बच्चियों के चक्कर में। बड़े तोहफे तहाइफ दिए और खर्चे किए, और इसी खर्चों की वजह से घर में और बाहर चोरी चकारियां भी की। लेकिन बेटा अब हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। दुनिया को सूद समेत हर थप्पड़ का, हर जिल्लत और रुसवाई का, हर मार कुटाई का, हर तोहफे तहाइफ का और हर चोरी के बदले में मिलने वाली सजा का हिसाब देना होगा दुनिया को। सूद समेत वापस लूंगा एक एक बात का हिसाब, एक एक थप्पड़ का और जिल्लत का हिसाब लूंगा मैं तुमसे फरवा, सिर्फ तुमसे। अरे इतना सब कुछ तो था खाने में, खाम का परेशान हो रही थी। अरे जैसे तुम्हारी आदत है ना सरप्राइज देने की, वैसे लैला की आदत है पैनिक होने की। मैंने कब पैनिक किया? अरे भाई थोड़ा सा तो कॉन्शियस रहना पड़ता है ना कि हर चीज़ एहतमाम अच्छा हो, खाना अच्छा हो, अरेंजमेंट्स अच्छी हो। और जाहिर है जब सामने आफंदी हो तो जब हर चीज आपकी दस्तरस में आ जाए ना तो जिंदगी थोड़ी सी फीकी हो जाती है।
मैं वैसे भी बड़ा एडवेंचरस आदमी हूँ, बड़ा मजा आता है ऐसी जिंदगी में। तो फिर तो तुम फौरन शादी कर लो। अरे भाई तुम क्यों अफंदी की शादी के पीछे पड़ गई हो? कमाल करती हो। रोशाने, बेटा इधर आओ। जी मॉम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे जैक से बोलो कोई मीठा वगैरह भी लाए ना। आप फिक्र क्यों करें जलीस, आ जाएगा। भाई लैला, वैसे मान के तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन और क्वालिटीज को, सीरियसली। अफंदी तुम घड़ी में वक्त मिला सकते हो हमारी रूटीन को देखकर। अरे वो तो मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसलिए मैं कह रही हूँ अब तुम शादी कर लो। शादी कर लो? मतलब अब तक आपकी शादी नहीं हुई? मेरा मतलब है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद ही अभी तक शादी नहीं की। दैट्स स्ट्रेंज। अच्छे खासे हैंडसम हैं आप, वेल एजुकेटेड हैं, अमीर भी हैं। आपसे तो शादी करना हर लड़की की खुशकिस्मती ही होगी। अरे बेटा रोशाने, तुम मसला ये है कि ये सब कुछ अचीव करने में ऐसा लगा हूं कि शादी की तरफ ध्यान ही नहीं गया। हाँ, लेकिन देर तो हो चुकी है। अब तो देर हो चुकी है। फरवा, फरवा, क्या हुआ बेटा? क्यों क्यों चीखी? कोई डरावना ख्वाब देखा था मेरे बेटे ने? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, कुछ नहीं होगा। हाँ तो कुछ पढ़ो, शाबाश, पढ़ो। मैंने देखा मेरे चारों तरफ आग लगी हुई है। आग के घेरे में मैं खड़ी हुई हूँ बीच में, और आग का घेरा तंग होता जा रहा है। हाँ, नहीं बेटा, हाँ ख्वाब तो ख्वाब होता है ना, कुछ नहीं होगा। अम्मी है ना अपनी गुड़िया के पास। हाँ? मेरी गुड़िया तो बहादुर है ना। पानी देती हूँ, पानी। ये लो पानी पी लो बेटा, बस एक आराम से बिस्मिल्लाह करके। फजर की अज़ानें भी शुरू हो गई हैं। अब उठी गई हो ना तो वज़ू करके नमाज़ पढ़ लो। हाँ सही है, फिर मैं तुम्हारे साथ ही आके लेट जाऊँगी। हाँ चलो शाबाश, लाओ। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, मेरी गुड़िया। हाँ आज उठो, चलो। हाँ? बच्चा मेरा। नाश्ता ले आओ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं एकदम खुश और मुतमईन। बहनों के बोझ से आज़ाद होने का एहसास भी लतीफ़ होता है शायद। बोझ तो नहीं है, जिम्मेदारी कहो। और वादों, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। सारे वादे निभा दिए मैंने। सिर्फ इजाज़त दे देने से वादे पूरे नहीं होते। देखो अब तुम्हारी किस्मत में ऐसा था तो भाई आप मना कर देते। देखो ऐसा है कि मना करने के लिए हमने कोई माकूल वजह ढूंढी, लेकिन कोई माकूल वजह मिली ही नहीं।
और फिर सबबुल असबाब ने ऐसे असबाब पैदा कर दिए कि अगर कोई माकूल वजह थी भी तो वो भी नामाकूल हो गई, कुछ ऐसा ही था। आपकी तकरीर खत्म हो गई या पार्ट 2 आने वाला है? बदतमीजी करोगी भाई से? ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। भाई अच्छा, एक्टिंग भी नहीं करने दी तुमने मुझे पूरी, है? आपको चाय बना दूं? रोशाने, सॉरी, कुछ कह रही थी आप? कुछ पूछ रही थी? मैं तो सिर्फ चाय निकालने का पूछ रही थी, बाकी आपकी मर्जी पे मुनहसर है, अगर आप बताना चाहें तो। चाय निकाल रहे। मॉम कहाँ है? शाम तक वापसी है उनकी। जैक, आप बहुत अच्छी हैं बट मुझे थोड़ा टाइम लगता है। टेक योर टाइम, लेकिन जब भी आपको बेहतर लगे आप मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकती हैं। जिंदगी में इंसान अगर अप्स एंड डाउन ही देखता रहेगा तो जिंदगी कब जिएगा? या शायद इन्हीं अप्स एंड डाउन को समझना, बरतना ही जिंदगी है। समझने में वक्त ज़ाया करना और बरतते हुए वक्त की कमी का शिकवा करना नाकाम, मायूस और हारे हुए लोगों की निशानी है। असल कामयाबी तो उन लोगों को मिलती है जो कम वक्त में समझते हैं और आला ज़र्फ़ी का मुजाहिरा करते हुए बरत जाते हैं। अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक बात पूछूं? वैसे तो मुझे सवाल पता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप पूछ लें। अगर आप सवाल जानती हैं तो जवाब दे दें। सवाल करके शर्मिंदगी का सामना करने से बचना चाहती हूँ मैं तालीम याफ्ता हूँ और आपके घर की मुलाजमा नहीं हूँ। बस यूं समझ लें कि आपकी मॉम ने मुझे परख कर अपनी जिंदगी की कीमती अंगूठी में हीरे की तरह जड़ लिया। मैं आपके घर के इंतजामात की जिम्मेदार हूँ। इस घर के तमाम छोटे बड़े नौकर, उनकी तनख्वाहें, यूटिलिटी बिल्स और इस घर की सारी बजटिंग मैं हैंडल करती हूँ। और एक बात आपको और नहीं मालूम। अब वो क्या? वो ये कि आपकी मॉम ने मुझे कार भी दे रखी है। मैं समझती थी कि मतलब मुझे लगता था कि आप... कोई बात नहीं, आप भी मुझे दूसरे मुलाजिमों की तरह समझ रही थी ना। हो जाती है गलतफहमी, कोई बात नहीं। दरअसल हमारे माशरे से अब मिडिल क्लास तबका नापैद होता जा रहा है। सिर्फ 2 ही तबके बाकी रह गए हैं, अमीर और गरीब। मिडिल क्लास तबके के लोग या तो रिश्वतें लेकर अमीर हो गए हैं या फिर दिवालिया होकर गरीब हो गए हैं और भीख मांगने और जराइम में मुलव्वस होते जा रहे हैं। चाय। थैंक यू। जब से सिकंदर भाई की मंगनी हुई है वो मुझसे बहुत उखड़े उखड़े रहने लगे हैं। अभी बेगम साहिबा घर पर तशरीफ नहीं लाई तो ये हाल है। आने के बाद तो बस घर नहीं होगा, अखाड़ा होगा ये।
अरे फरवा रानी। हेलो। हेलो। हाँ आशकीन, बिजी तो नहीं थे? अभी मिल सकते हो? जहे नसीब, जहे नसीब। अरे भाई ये नसीब दुश्मन आज कैसे जाग गए? क्या 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 नसीब दुश्मना? ये कौन है? नसीबू लाल का तो सुना था मैंने। अरे यार कहावत है भाई। अच्छा खैर छोड़ो तुम इन बातों को, तुम बताओ अपने बारे में। अरे इसीलिए बुला रही हूँ, परेशान हूँ बहुत। क्यों, खैरियत तो है सब? नहीं ना, खैरियत ही तो नहीं है। भाई के शादी के मामला तय हो गए हैं और उनकी ससुराल वालों का, खास तौर पे उनकी बेगम और साली का ना अमल दखल बढ़ता जा रहा है उनकी जिंदगी में। अभी से खूब आव भगत हो रही है। तो मैं कहता था ना तुम्हें कि तुम्हारा भाई अच्छा आदमी नहीं है। अबे जवान बहन घर में बैठी है और भाई साहब को घोड़ी चढ़ने की पड़ी हुई है। अबे पहले बहन के हाथ पीले करता ना। हाँ मुझे जल्दी तो नहीं है, लेकिन उसूलन होना तो यही चाहिए था। क्यों जी क्यों? जल्दी क्यों नहीं है? हमें तो है जल्दी। और देखो फरवा रानी, बात देर और जल्दी की नहीं है, बात तो भाई की जिम्मेदारियों की हो रही है ना। हाँ ना, तभी तो भाभी का भाई खुद शादी नहीं कर रहा, पहले बहनों की शादी कर रहा है, उसके बाद कह रहा है कि खुद शादी करूंगा। और इधर मरे जा रहे हैं, बाकायदा मरे जा रहे हैं। पहले तो 3 महीने का टाइम था और अब अगले ही महीने सर पे सेहरा सजा के अपनी दुल्हन को ब्याने जा रहे हैं। अगले महीने? अबे क्या बात कर रही है फरवा रानी? जी अगले महीने। हमारे भैया की डुगडुगी ना उनके ससुराल वालों के हाथ में, वो बजाते चले जा रहे हैं और ये उनकी बात मानते चले जाते हैं। आशकीन तुम्हें पता है, मुझे ना डरावने ख्वाब आने लगे हैं, जिन्नात और भूत प्रेत के। डरावने ख्वाब? अरे तुम्हारा पाला शहंशाह जिन्नात से पड़ा फरवा रानी। हाँ नहीं तो और क्या, कल भी ना डरावना ख्वाब देख के चीख मार के उठ गई थी। अबे कोई भूत वूत का चक्कर तो नहीं है ना? हाँ एक भूत है मेरे सर पे सवार, जिसका नाम है आशिकीन। अरे यार मजाक में बात ना टाल। अरे ये जिन्नों शिन्नों से बहुत डर लगता है मुझे यार। वाह भाई हैरत है, अपनी बिरादरी वालों से भी डरते हो तुम? मैं नहीं बोलता तुमसे। ये लो बड़ी, ये भी देख लो। क्या हुआ बड़ी, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम्हारे मुंह पर ना झूठ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बताओ ना क्या बात है? चचा चची आए थे, वो बहुत नाराज़ होकर गए हैं कि सब कुछ तय कर लिया और हमें कुछ बताया भी नहीं। बताया तो कि अगले महीने शादी का बोल रहे हैं। मगर उन्होंने मशवरा दिया था कि मना कर दें, और हमें भी यही करना था। वो तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि भाई की जॉब लग गई और उन्होंने हाँ कर दी। तो चच्ची के क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? तहजीब में रहो शफक, बड़ी हैं और तुम्हारी सास भी। भाई मुझे ना अपनी बहन से और अपने भाई से ज़्यादा ज़रूरी और कोई भी नहीं है। फजूल बातें मत करो। वो तो कह रही हैं कि शफक की शादी भी अगले महीने करो। तो अम्मा ने क्या कहा? वो लोग तो जवाब सुने बगैर ही चले गए। अच्छा ठहरो ज़रा, अभी मैं उस नसीम से पूछती हूँ। रुको शफक, तो ये पागल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं, आपने कॉल की है तो किसी अहम बात के लिए की होगी। बताइए, सब खैरियत? अपनी तबीयत ठीक है आपकी? अरे हाँ बेटा, मेरी तबीयत तो ठीक है। भाई साहब आए थे। अच्छा, वो आए थे तो आपकी तबीयत तो ठीक होने से रही। अरे तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर क्या? अरे भाई साहब ने ताबीर के साथ शफक की रुखसती भी मांगी। शफक कभी पढ़ रही है अम्मी जान? वो अपना फैसला सुना गए हैं। देखिए अम्मी, अब हमें माली मसाइल तो रहे नहीं है कि हमें दोनों बहनें एक साथ बयानी पड़े। सो आई थिंक कि उसे अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने दें, वरना क्या? वरना उन्हें बता दीजिए अम्मी जान कि हमारी तरफ से इनकार है। सिंपल। मैं कैसे कह सकती हूँ बेटा, तुम जानते तो हो अपने चचा को। अच्छा ओके, रिलैक्स, मैं बात करूं? हाँ बेटा, तुम जरा सहूलत से बात कर लेना और अदब को मलहूज रखना बेटे। जी।
आप परेशान मत हो, आपकी तरबियत पे कोई हर्फ नहीं आएगा। जीते रहो बेटे, खुश रहो। तुम बात कर लेना, अच्छा? खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज बेटा। उफ उफ उफ, मामा का कुछ नहीं हो सकता। पूरा घर एक बुटीक बना के रखा हुआ है। इतने डिजाइनर ड्रेसेस, उफ, और वो भी अनटच, बिल्कुल न्यू। आई गेस तुम भूल रही हो, ज्यादा वक्त गुजरा नहीं है। ये अपने मसलों की पटारी जो है ना, यही बंद कर लो फौरन, अगला जुमला बोलने से पहले। हेलो। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। कुछ खास नहीं। मैंने तुम्हें कॉल इसलिए की थी कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं, बहुत ऑर्डिनरी सी बात। देखिए, अब तो आप मुझे काफी अच्छे से जानती हैं, और मैं गलत नहीं हूं तो हम उस फेज से भी काफी आगे आ चुके हैं जहां हमें एक दूसरे पे ये शक हो के पता नहीं से ये बात अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। और आपको तो वैसे भी काफी तल्ख तजर्बात हो चुके। जानती हूँ, लेकिन अब देखो, इस बार सिचुएशन डिफरेंट है, हालात डिफरेंट है। तुम एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हायर हुए हो, है ना? मगर कुछ कैफियत ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती। इसलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ कि कहीं तुम्हें दोबारा दौरा ना पड़ जाए। पागल हूं मैं? क्या मतलब दौरा पड़े? कैफियत है, किसी पे भी तारी हो सकती है। अच्छा ओके, आप एक काम कीजिए, आप बात कीजिए, फिर मैं देखता हूँ कैसे रिएक्ट करना है। ओके, डोंट ओवर रिएक्ट। हाँ देखो, मैंने ताबीर के लिए कुछ ड्रेसेस की शॉपिंग कर ली है। क्यों? पूरी मेरी बात तो सुनो। देखो, वो बहुत ऑर्डिनरी ड्रेसेस हैं, बहुत ऑर्डिनरी, बिल्कुल सस्ते से। और वैसे भी ताबीर का कुछ ना कुछ हक तो है ना। लेकिन रोशानी, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी नामुनासिब सी बात है। देखो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता अभी फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी ताबीर के लिए मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, समझो। तो आप जिम्मेदारियां निभा लीजिएगा जब आप उसकी भाभी बन जाएंगी, लेकिन फिल वक्त में ये सब कबूल नहीं कर पाऊंगा। आई एम सो सॉरी। वाओ, तुम एक काम करना, उसकी शादी वाले दिन भी ना तमाम मेहमानों के गिफ्ट लेने से इनकार कर देना, बोलना ये मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, डफर। तो तुम भी ले आना ना वो एक लिफाफा, वो 1000 रुपए वाला, वो मैं खुशी खुशी कबूल कर लूंगा। तुमसे ना बात करना ही बिल्कुल फिजूल है, तो इसलिए मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। मैं ताबीर से बात करूंगी और आंटी से बात करूंगी, एक आध दिन में ड्रेसेस भी ड्रॉप कर दूंगी। तुमसे जितनी बात करो तो उतना सर पे चढ़ते हो, हमेशा तुम ठीक नहीं हो सकते, समझे? बाय। ओके। मैं भी वही करूंगी जो मुझे करना है, डफर। एक बात और, आपकी फोन कॉल से, इस सारे प्रेशर से अम्मी सहम जाती हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो गुजारिश ये है कि आप ये हरकतें बंद कर दीजिए। समझ लीजिए कि जो मैं कह रहा हूं यही अम्मी की मर्जी है। खुदा हाफिज। भाई, सब क्या? खैरियत है ना? हाँ सब ठीक। क्या हुआ? आपको अम्मी बुला रहे हैं। मैं आता हूँ। भाई, सब खैरियत है ना? ऐसे ही सोच रहा था, लोग दूसरों की खुशियों में खुश होने की बजाय उन्हें खराब कर देते हैं। क्यों? तो आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? बात बताएं, क्या हुआ? अच्छा सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम ना अम्मी को बताओगी ना शफक को, ठीक है? अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। अब बताएं क्या हुआ? चचा से बात कर रहा था। हाँ, वो तो आज दिन में भी आए थे
और काफ़ी शोर करके गए हैं। पता नहीं किस बात का गुस्सा है। यही समझा रहा था मैं। उनको तो खुश होना चाहिए, उनकी भतीजी की शादी हो रही है, पर नहीं। तो फिर क्या कहा? बज़िद कह रहे हैं शफक की रुखसती करेंगे। शफक तो अभी पढ़ाई कर रही है और 2 साल बाकी हैं उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने में। एग्जैक्टली लेकिन वो 2 साल इंतजार नहीं कर सकते, धमकी दे रहे हैं कि रिश्ता खत्म कर देंगे। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कह दिया जैसे आपको मुनासिब लगे आप कर लीजिए। तो भाई अब क्या होगा? अल्लाह मालिक है, देखते हैं। हेलो हेलो हेलो। आजो बेटा, अब तो खाना खत्म होने वाला है। लगता है कि कॉस्मेटिक्स आ गई हैं। इंडीड, देख नहीं रही? तुम दोनों बाप बेटी को ना यही छोटी छोटी बातें खुश कर देती हैं। मुझे देखो, तुम लोगों को तो ना ग्रूमिंग का ख्याल और ना खाने का। हमें नहीं लगती ये फैट्स एंड कार्ब्स। भाई फैक्ट्री की भाग दौड़ के आगे ये कुछ भी नहीं। क्या मतलब जलील साहब अब तक भाग दौड़ करते? अरे किसी मजबूरी के तहत नहीं करता, सिर्फ खुद को फिट रखने के लिए कर रहा हूँ। रुशाने, मैंने आपका वार्डरोब ठीक करवा दिया है और आपके न्यू ड्रेसेस भी पैक करवा दिए हैं। वेल डन जैक, मैं कल शाम में ले जाऊंगी। जैक जो भी कपड़े निकाले हैं ना उनको ज़रा देखभाल के डिस्ट्रीब्यूट कर देना और अपने लिए और रोशानी के लिए न्यू कपड़े खरीद लो। मैम मुझे तो एज सच अभी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी नहीं। अच्छा चलो जैक, मैं कमरे में जा रहा हूँ, मुझे ठीक आधे घंटे बाद कॉफ़ी चाहिए। ओके आप चलिए, मैं भिजवाती हूँ। रोशानी, तुम कल शाम कहाँ जा रही हो? कुमैल के घर। जब तुम खाना खा लो तो ज़रा कमरे में आओ बेटा। मैं खाना खा चुकी हूँ, आपके साथ चलूँ? आओ। मैम एनीथिंग एल्स? नो थैंक यू जैक। ओके। याद वो